जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना हो, गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, हर गुनहगार अपने दामन पर छोड़ ही जाता है गुनाह की चींटी, क्योंकि गुनाह अपनी गवाही खुद देता है। आप देख रहे हैं गुनाह के छींटे शकील साजिद के साथ। विश्व महिला दिवस से एक दिन पहले कांकेर छत्तीसगढ़ जिले से महिला के साथ छेड़छाड़ की वारदात सामने आई है। बताया जा रहा है कि कांकेर से भानु प्रतापपुर लौट रही महिला को कार में लिफ्ट देना दो युवकों को भारी पड़ गया। महिला के साथ छेड़छाड़ करने के बाद आरोपियों ने उसे चलती कार से नीचे फेंक दिया। घटना में महिला घायल हो गई। उसे तुरंत इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। मामला कुरर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत महिला अपने इलाज के लिए कांकेर गई थी। शाम के वक्त वह भानुपुर प्रतापपुर लौटने के लिए माकड़ी तिराहा पहुंची और किसी वाहन का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान एक इको कार वहां पहुंची। कार में महिला सहित 3 यात्री सवार हो गए। बताया जा रहा है कि भानु प्रतापपुर से करीब 15 किलोमीटर पहले कार से 2 यात्री उतर गए। इसके बाद महिला को अकेला पाकर कार में मौजूद दोनों युवकों ने उसके साथ छेड़छाड़ शुरू की। महिला के विरोध करते हुए खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी दी। इसके बावजूद महिला ने हिम्मत नहीं हारी, शोर मचाने लगी। जब कार भानबेड़ा के पास पहुंची तो आरोपियों ने महिला को चलती कार से नीचे फेंक दिया और मौके से फरार हो गए। आसपास मौजूद लोगों ने घायल महिला को भानबेड़ा के पास पहुंचाया और पुलिस को सूचना दी। भानु प्रतापपुर थाना प्रभारी रामेश्वर देशमुख ने इलाके में घेराबंदी के निर्देश दिए। पहुंचकर इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि संदिग्ध कार हटकर्रा इलाके में देखी गई है। सूचना के आधार पर पुलिस पहुंची। पुलिस को देखते ही आरोपी भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन घेराबंदी करके पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपी हरेंद्र पोया हरनपुर निवासी थाना कुरर और एक नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया है। घटना में इस्तेमाल कार को जब्त कर लिया गया। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपियों ने कार को धमतरी जिले के नगरी क्षेत्र से चोरी किया। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले से रंगपंचमी की रात सनसनीखेज डबल मर्डर की घटना सामने। यहां नगरनार थाना क्षेत्र के कलचा गांव में 2 युवकों की चाकू मारकर बेरहमी से हत्या की गई। बताया गया कि यह घटना रंगपंचमी की पूर्व संध्या पर उस वक्त हुई जब गांव में पारंपरिक रूप से होलिका दहन का कार्यक्रम हो रहा था। सालगुड़ गांव के 2 युवक भी कार्यक्रम में शामिल होने कलचा गांव पहुंच गए थे। इसी दौरान एक युवक को शक हुआ कि दोनों ने उसकी प्रेमिका को रंग लगाया है। इसी शक को लेकर विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया। आरोप है कि कलचा गांव के 4 युवकों ने दोनों युवकों को घेर लिया। इसके बाद चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। मौजूद लोगों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन दोनों की मौके पर मौत हो गई। मृतकों की पहचान रोहित और उमेश के रूप में। घटना के बाद गांव में अफरा तफरी का माहौल। मामले की सूचना मिलते नगरनार पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। मामले की जांच जारी है। त्योहार के पहले महज एक शख्स ने 2 युवकों की जान ले ली, वो भी रंगों के त्योहार के मौके पर। इलाके में शोक सन्नाटा छाया हुआ है। उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर से सनसनीखेज हत्या की घटना सामने आई है। यहां घाटमपुर थाना क्षेत्र के कठेटा गांव में 15 वर्षीय किशोर की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान प्रतीक कृष्णा के रूप में हुई। जानकारी के मुताबिक प्रतीक शनिवार दोपहर घर से खेत जाने की बात कहकर निकला, लेकिन देर रात तक जब वह घर वापस नहीं लौटा तो परिजनों ने तलाश शुरू की। काफ़ी खोजबीन के बाद जब किशोर का कोई पता नहीं चला तो परिजनों की फिक्र बढ़ गई। इसी बीच देर रात गांव के पास खेत के किनारे माइनर में किशोर का शव पड़ा मिला। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। घटनास्थल के पास ही किशोर की साइकिल भी मिली। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया। घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटाए। मृतक के पिता संतोष सिंह ने गांव के ही बौरा और उसके बेटे प्रभाकर पर हत्या का आरोप लगाया।
परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया, उनकी तलाश शुरू कर दी। पूरे मामले की जांच में जुटी है डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच हो रही है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रभारी निरीक्षक घाटमपुर को सूचना मिली, ग्राम कठेठा गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूर खेत में गांव के ही रहने वाले कृष्णा का शव पड़ा हुआ है। इस सूचना पर इंस्पेक्टर घाटमपुर, एसीपी घाटमपुर एवं अन्य सभी अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फॉरेंसिक की टीम ने भी आकर के सारी चीज़ों को बहुत गहराई से देखा है। कृष्णा जिसकी डेथ हुई है उसकी उम्र लगभग 15 से 16 वर्ष के बीच में है, जो 9वीं क्लास का छात्र था और उसके पिता संतोष सिंह गांव में ही रहकर खेतीबाड़ी का कार्य करते हैं। ये लड़का खेत देखने के लिए गया हुआ था। जब 2 घंटे तक ये घर नहीं लौटा तो इनके परिजनों को चिंता हुई और इनके पिताजी उसको ढूंढने के लिए वहां गए। तो वहां पर 1-2 लोग और मिले जो वहां पर खेतों में काम कर रहे थे और सभी ने वहां सर्च किया तो ये लड़का वहाँ एक माइनर के किनारे इसकी डेड बॉडी पड़ी थी और गले में एक फंदे से इसका गला घोटा हुआ था और उसकी फिलहाल मौके पर मृत्यु हो गई थी, लेकिन शव को पंचनामा के पश्चात पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और इसमें हम लोग सभी पहलुओं पर, सारे तत्वों पर बहुत गहराई से छानबीन कर रहे हैं और इसमें FIR दर्ज करने के पश्चात इसमें शीघ्र ही घटना का सफल अनावरण किया जाएगा और जो भी इसमें दोषी होंगे उनको कठोर दंड दिया जाएगा। परिजनों ने किसी पर इसमें कुछ बातें बताई हैं, हम लोग उसकी छानबीन कर रहे हैं और जिस भी प्रकार के तथ्य आगे आएंगे आपको अवगत कराया जाएगा। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। यहां बरगवां थाना क्षेत्र के ग्राम पोखरा में प्रेम प्रसंग के विवाद में एक नौजवान की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस ने अंधी हत्या का खुलासा करते हुए युवती समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मृतक की पहचान संदीप यादव के रूप में पुलिस के मुताबिक 27 और 28 फरवरी की दरमियानी रात आरोपियों ने संदीप यादव को बहाने से अपने घर बुलाया, जहां पहले उसे बिजली के तार से करंट लगाया। उसके बाद लाठी डंडों से जमकर मारपीट की गई। इतना ही नहीं, आरोपियों ने कुल्हाड़ी से युवक का बायां पैर भी काट दिया। गंभीर रूप से घायल होने के बाद आरोपी उसे मृत समझकर गांव के बाहर अरहर के खेत में फेंक कर फरार हो गए। अगली सुबह करीब 6 बजे ग्रामीणों ने युवक को खेत में बेहोशी की हालत में पड़ा देखा, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल बैठन भेजा। हालात गंभीर होने पर उसे बेहतर इलाज के लिए जबलपुर रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विशेष टीम का गठन किया। साइबर सेल, FSL टीम और डॉग स्क्वाड की मदद से जांच शुरू हुई। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि मृतक संदीप यादव और आरोपी पूजा पनिका के बीच लंबे वक्त से प्रेम संबंध था। बताया जा रहा है कि युवती का विवाह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के उबरा में तय हो गया था, जिसका संदीप विरोध कर रहा था और युवती पर शादी करने का लगातार दबाव बना रहा था। इसी बात से परेशान होकर युवती ने पूरी जानकारी अपने परिवार को दी। इसके बाद चारों आरोपियों ने मिलकर संदीप को रास्ते से हटाने की साजिश रची। योजना के तहत उसे घर बुलाया गया और बेरहमी से मार पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस ने इस मामले में भोलानाथ पनिका, मेला सागर पनिका, पूजा पनिका और मुन्नी देवी पनिका को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से घटना में इस्तेमाल लाठी, कुल्हाड़ी, बिजली का तार और मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। चारों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी सुबह 6 बजे कि ग्राम पोखरा में एक खेत के पास संदीप यादव निवासी आज़ादपुर बेहोशी हालत में पड़े हैं, जिनका एक बायां पैर कटा हुआ है और कई जगह चोटें हैं, कुछ जलने के भी निशान थे। ऐसी स्थिति में प्रकरण की गंभीरता पर तत्काल जानलेवा हमला की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया और इसमें टीम लगाई गई, जो स्थानीय SDOP गौरव पांडे, SDOP राहुल सयाम और DSP रोशनी और टीम लगाई गई और इसमें साइबर सेल की भी मदद ली गई। तकनीकी विवेचना एवं प्रकरण के प्राथमिक साक्ष्य के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि एक पूजा पनिका नामक
महिला से इस संदीप यादव की मित्रता थी और डॉग स्क्वाड द्वारा भी पूजा पनिका के निवास पे कुछ खून के धब्बे लगे हुए और घर में नई पुताई इत्यादि, गोबर से पुताई इत्यादि होना पाया गया था। एफएसएल टीम ने पाया। उस आधार पर जो पूजा पनिका और उसके जो रिश्तेदार इत्यादि हैं उनसे पूछताछ की गई तो यह स्पष्ट हुआ 4 आरोपी भोलानाथ पनिका, मेला सागर पनिका, पूजा पनिका और उसकी मां मुन्नी पनिका द्वारा, क्योंकि पूजा पनिका की संदीप यादव से काफ़ी समय से मित्रता थी और संदीप यादव उससे शादी करना चाहता था और इसका दबाव बना रहा था और जो आरोपी हैं ये चाहते थे पूजा पनिका का उत्तर प्रदेश में शादी तय करी थी और वहाँ करना चाह रहे थे। इस कारण उसको बुला के समझाने के लिए बुलाया था और जब वो संदीप यादव नहीं माना तो उसके पहले इन्होंने करंट से उसको झटके दिए, गंभीर रूप से घायल किया। फिर जब नहीं मान रहा था तो कुल्हाड़ी से उसका बायां पैर काट दिया और उसको गंभीर घायल हालत में मृत समझकर उसको उठा के खेत पे फेंक दिया जो बॉडी मिली थी। प्रकरण में इनके द्वारा साक्ष्य विलोपित भी किया गया और उक्त संदीप यादव द्वारा दौराने इलाज मृत्यु होने पर प्रकरण में हत्या की धारा और साक्ष्य विलोपित करने की धाराएं बढ़ाई गई। चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनसे प्रकरण में जो आला जरब है, लाठी, कुल्हाड़ी, बिजली के तार, मोबाइल इत्यादि जब्त हो चुके हैं। इनको माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण पूर्णतः अज्ञात था, इसमें टीम ने बहुत अच्छा कार्य किया है, इसलिए टीम को 10,000 रुपये के नगद इनाम से पुरस्कृत किया गया है और लगातार विवेचना की जा रही है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले से पुलिस को बड़ी सफलता। यहां पलिया पुलिस ने 25 मुकदमों में वांछित एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पकड़े गए आरोपी की पहचान विपिन कुमार उर्फ कप्पू के रूप में, जो पलिया क्षेत्र के ग्राम अंबेडकर नगर पटियान का रहने वाला बताया जा रहा है। आरोपी लंबे वक्त से पुलिस की गिरफ्त से बाहर था और कई मामलों में वांछित चल रहा था। थाना पलिया के प्रभारी निरीक्षक पंकज त्रिपाठी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने उसे गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ मारपीट, धोखाधड़ी, शस्त्र अधिनियम और गैंगस्टर एक्ट सहित कुल 25 मुकदमे विभिन्न धाराओं में दर्ज है। अधिकांश मामले थाना पलिया और कोतवाली सदर खीरी में दर्ज हैं। पुलिस काफी वक्त से आरोपी की तलाश कर रही थी। मुखबिर की सूचना पर उसे गिरफ्तार किया गया। आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है, आगे की कार्रवाई जारी है। इस गिरफ्तारी अभियान में उप निरीक्षक रामजीत यादव, उप निरीक्षक आदित्य कुमार, हेड कांस्टेबल हरीश कुमार और कांस्टेबल लक्की सिंह शामिल रहे। पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में अपराध करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। हम नियमित अंतराल पर आपको हमारा प्रोग्राम गुनाह के छींटे दिखाते हैं। इसे दिखाने का हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, समाज में हो रहे अपराधों पर लगाम लगाना। क्योंकि हम समझते हैं यदि कोई सतर्क रहे, चौकन्ना रहे, सावधानी बरते, अपने आसपास के सन्नाटे में जन्म ले रही साजिशों को समझे, अंधेरे में सिमटी गुनाह की चीख को पहचाने, तो शायद गुनाह समाज में कुछ कम हो सकते हैं। इसलिए देखते रहिए हमारे साथ गुनाह के छींटे। नमस्कार।